वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स। और अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे आप मेरे एनजीओ जो है उद्गम वेलफेयर फाउंडेशन उसको आप सपोर्ट कर सकें। देखो बेटा, यहाँ पर मैंने कुछ केस स्टडीज़ यहाँ पर डिज़ाइन करी हैं और ये केस स्टडी आपको मेरी जो ई बुक है जिसके अंदर सैम्पल पेपर हैं, 15 सैम्पल पेपर हैं, उसमें हर सैम्पल पेपर में आपको 2 केस स्टडी मिल जाएंगे। तो ये मैंने खुद डिज़ाइन करे हैं जो कि इस साल यानी कि 2021 में आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में सेम पैटर्न पे केस स्टडी देखने को मिलेंगी एज पर द लेटेस्ट पैटर्न ऑफ सीबीएसई, राइट। तो बढ़ते हैं आगे और समझने की कोशिश करते हैं कि इस केस स्टडी को हम कैसे टैकल करें। बेटा, सबसे पहले इंपॉर्टेंट टास्क जो आपने करना है, जब भी आप केस स्टडी देखोगे तो उसको थोरोली आपने पढ़ना है, समझना है, क्योंकि उसी केस स्टडी में आपको कुछ क्वेश्चंस के हिंट भी मिल जाएंगे, राइट। तो बढ़ते हैं। देखो इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन में, शक्ति कपूर एंड कादर खान वर डिस्कसिंग 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री on how to find the foot of the perpendicular from a point on the given line and also how to find the distance of the point from the given line, and during discussion following points were obtained। तो पहला पॉइंट क्या था कि write the coordinates of the general point on the given line in the form of। तो जनरल पॉइंट हमें पता है कि किस फॉर्म में होते हैं बेटा, राइट। तो x1 प्लस a लैम्डा, y1 प्लस b लैम्डा एंड z1 प्लस c लैम्डा, जहां पर लैम्डा जो होता है हमारा एक पैरामीटर होता है, वेरी सिंपल। सेकंड पॉइंट क्या है, राइट द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द गिवन पॉइंट एंड द जनरल पॉइंट। ऑब्वियसली हम क्या करते हैं, हम जो गिवन पॉइंट होता है और जो जनरल पॉइंट हमने निकाला है उसका हम dr ढूंढ लेते हैं, और उसके बाद बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ परपेंडिकुलरिटी हम क्या करते हैं, हम लैम्डा की वैल्यू यहां पर ढूंढ लेते हैं, वेरी सिंपल। तो ये डिस्कशन के पॉइंट्स थे। अब यहां पर आपको एक क्वेश्चन यहां पे दिख रहा है जिसके अंदर लिखा हुआ है कि अ पॉइंट, जो पॉइंट है बेटा वो यहां पर हमें गिवन है, पॉइंट है 0,2,3 एंड इक्वेशन ऑफ द लाइन इज दिस वन, राइट। ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन इंफॉर्मेशन वी हैव टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एज वेल। ठीक है बेटा, तो एक तो हमें ये जो इक्वेशन, एक हमें क्वेश्चन दे रखा है, पॉइंट दे रखा है और इक्वेशन ऑफ अ लाइन, इस पर भी हमारे पास क्वेश्चन आएंगे। पहला जो क्वेश्चन है देखते हैं वो क्या कह रहा है और इसको कैसे टैकल करना है। वेरी सिंपल, ये कह रहा है कि द गिवन पॉइंट 0,2,3 लाइज ऑन द फॉलोइंग प्लेन। देखो बेटा, ऐसा है कि जो क्वेश्चन हमें दे रखा है, ठीक है, उससे परे भी हमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मतलब उस कॉन्सेप्ट से अलग भी हमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और जो केस स्टडी है उसके अंदर जो कॉन्सेप्ट है उस पर भी हमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब ये क्वेश्चन है जैसे 0,2,3 लाइज ऑन द फॉलोइंग प्लेन्स, तो ऑब्वियसली यहां पर जो 0 है वो किसका है, वो x का है। तो x0 हमारा कहां पर होगा, जहां पर देखो हमारे क्या है, y और z की वैल्यू ऑब्वियसली दे रखी है, तो इसका मतलब है yz प्लेन पर जो है हमें yz की वैल्यू है और लेकिन x0 है, तो दैट मींस yz प्लेन पर ये जो पॉइंट है ये लाई करेगा। वेरी सिंपल, तो वहां पर भी आपको 1 मार्कर के क्वेश्चन होंगे जो कि एमसीक्यू टाइप के होंगे, राइट बेटा। तो यहां पर जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2, वो इसका आंसर आ जाता है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ इस केस स्टडी के। तो बेटा ये नेक्स्ट पार्ट इस केस स्टडी का, तो इसमें लिखा है जनरल पॉइंट ऑफ द गिवन लाइन। तो जो हमें जो लाइन की इक्वेशन है हमें गिवन है, वो कह रहा है कि जो जनरल पॉइंट है वो इस फॉर्म में होगा। तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है, फॉल्स है और कांट से, राइट। तो अब हम क्या करेंगे कि जो हमें इक्वेशन हमें गिवन है तो हम उसको पहले यहां पर लिख लेते हैं। तो देखो x प्लस 3 होल अपॉन 5 इक्वल्स टू y माइनस 1 होल अपॉन 2 इज इक्वल टू z प्लस 4 होल अपॉन 3 इक्वल्स टू, हम लैम्डा इसको एज्यूम कर लेते हैं। तो यहां से हमारे पास x क्या आ जाएगा बेटा, 5 लैम्डा माइनस 3 होगा, सॉरी, और ये हो जाएगा आपका y इज इक्वल टू 2 लैम्डा प्लस 1 एंड z इज इक्वल टू 3 लैम्डा माइनस 4। तो ये हमारे पास जो है जनरल पॉइंट है वो हमारा यहां पर आ जाता है। तो अभी देख लेते हैं हम इसको मैच कर रहा है। देखो ऑब्वियसली 5 लैम्डा माइनस 3 ठीक है भाई, 2 लैम्डा प्लस 1 ये भी ठीक है, 3 लैम्डा माइनस 4 ये भी ठीक है। तो यानी कि ये जो है स्टेटमेंट ये हमारी ट्रू हो जाती है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 और आगे बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो स्टूडेंट्स ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 इस केस स्टडी पे। वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ऑन द गिवन लाइन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमें ढूंढना है बेसिकली फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, यानी कोऑर्डिनेट ढूंढने हमें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने जो जनरल पॉइंट यहां पर निकाला था बेटा, देखो
बेसिकली क्या है कि ये एक पॉइंट दे रखा है हमें और यहाँ पर ये एक लाइन है, तो हमें यहाँ पर ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ढूंढना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर पहले क्या किया था, हमने किया था कि भाई जनरल पॉइंट हमने जो है इस पर्टिकुलर लाइन पे जो हमें इक्वेशन गिवन है वो हमने यहाँ पर ले लिया था। तो जो था हमारा 5 लैम्डा माइनस 3 कॉमा 2 लैम्डा प्लस 1 कॉमा 3 लैम्डा माइनस 4, ये हमारा जनरल पॉइंट था, राइट। तो ये हमारे एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट के जनरल पॉइंट आ जाते हैं। अब ये जो जनरल पॉइंट है हमारा, ये इस पूरी की पूरी लाइन पर कहीं पर भी हम एज्यूम इसको कर सकते हैं और हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये जो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है यही जनरल पॉइंट है हमारा यहाँ पर। तो हम क्या एज्यूम कर लेते हैं कि ये जो पॉइंट है, मान लो ये P है और ये हो जाता है मान लो B, तो B इज द जनरल पॉइंट हियर, राइट। तो P जो हमारा जो पॉइंट गिवन है बेटा वो है 0 to 3, यानी कि 0, 2, 3। तो हमारा जो PB का जो DR है या BP का जो DR रहेगा हमारा वो क्या हो जाएगा, देखो 5 लैम्डा यानी कि PB का जो DR होगा बेटा तो वो क्या हो जाएगा 5 लैम्डा माइनस 3 माइनस 0, 2 लैम्डा प्लस 1 2 और हो गया आपका 3 लैम्डा माइनस 4 माइनस 3। तो यहां पर ये बन जाता है 5 लैम्डा माइनस 3 कॉमा 2 लैम्डा माइनस 1 कॉमा 3 लैम्डा माइनस 7 बेटा। तो आपको यहां पर जो है DR इसका मिल जाता है, क्लियर है। तो यहां पे आपको इसका DR मिल गया है। तो अब आप क्या करोगे, अब देखो यहां पर हमारे पास जो है PB का हमें DR मिल गया है और हमें पता है कि जो PB है बेटा वो परपेंडिकुलर है हमारी इस लाइन के, लेटर से जो लाइन है हमारी वो LM है, ठीक है। तो LM, ठीक है। तो PB जो है वो बेसिकली क्या है, PB परपेंडिकुलर है LM के। सो देयरफॉर जो डॉट प्रोडक्ट रहेगा यानी कि DR को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, डॉट रहेगा वो क्या होना चाहिए हमारा 0 हो जाएगा, वेरी सिंपल। तो इसका मतलब है जो गिवन लाइन है उसका DR क्या है 5 to 3 है, तो यानी कि 5 इंटू इसको हम 5 लैम्डा माइनस 3 यहां पर 5 इंटू 5 लैम्डा माइनस 3, वेरी सिंपल, प्लस 2 इंटू 2 लैम्डा माइनस 1 प्लस 3 इंटू 3 लैम्डा माइनस 7 बेटा, ये क्या हो जाता है, ये 0 हो जाता है अपना, राइट। अगर परपेंडिकुलर की आपको कंडीशन याद है तो इसमें हमने क्या किया है, सिंपली PB का DR लिया है और DR ऑफ PB डॉट DR ऑफ गिवन लाइन LM जो कि है 5, 2, 3, ठीक है, उसका डॉट प्रोडक्ट जो हमने जनरल पॉइंट निकाला उसके साथ हमने इक्वल टू 0 कर दिया, वेरी सिंपल। यहां से हमें क्या एडवांटेज होगा, देखो यहां से हमें एडवांटेज मिलता है कि हमारे इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो विल गेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा। तो यहां पर हमारे पास 25 लैम्डा माइनस 15 प्लस 4 लैम्डा माइनस 2 प्लस 9 लैम्डा माइनस 21 इक्वल्स टू 0, राइट बेटा, ठीक है। अब लैम्डा वालों को इकट्ठा कर लो और बाकी जो कांस्टेंट टर्म है उसको इकट्ठा कर लो, ठीक है। उसको हम सिंपलीफाई कर लेते हैं यहां पर, वेरी सिंपल। तो 25 लैम्डा और 4 लैम्डा 29 लैम्डा प्लस 9 इज 38 लैम्डा हमें मिल जाता है, 38 लैम्डा हमें मिल गया है। और बाकी की जो टर्म है वो कितनी हो रही है, देखो 15 टू 17 और 21 कितना हो गया, ये भी 38 हो गया है, राइट। तो दिस इज इक्वल टू 38, तो दिस इंप्लाइज लैम्डा की वैल्यू हमारी कितनी आ जाती है, 1 आ जाती है, वेरी सिंपल। तो अब हमने क्या एज्यूम करा था, हमने एज्यूम करा था जो हमारा जनरल पॉइंट है वो बेसिकली क्या है, वो B है। और B क्या है हमारा, B इज द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, वेरी सिंपल। इसका मतलब है अगर हम लैम्डा की वैल्यू जो हमारा जनरल पॉइंट आया है उसमें पुट करते हैं तो वी विल गेट द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ऑफ दिस लाइन, राइट। तो B की लैम्डा की वैल्यू अगर हम यहां डाल देते हैं इस पॉइंट पे तो हमें क्या मिलेगा, देखो 5 माइनस 3 कितना मिला, 5 माइनस 3 2 और 2 प्लस 1 3, 3 माइनस 4 माइनस 1, तो 2 3 माइनस 1 हमें यहां पर मिल जाता है। तो 2 3 माइनस 1 अगर हम मैच करते हैं बेटा ऑप्शंस के साथ तो हम देख रहे हैं कि हमारा जो ऑप्शन डी है वो हमारा आंसर मिल गया है हमें। दैट मींस द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर इज 2 3 माइनस 1 विच इज ऑप्शन नंबर डी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सी, बहुत अच्छा क्वेश्चन था इस केस स्टडी का। तो अब आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर ई की तरफ। सो स्टूडेंट्स ये है पार्ट डी
इस केस स्टडी का, और इसमें पूछा गया है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द गिवन पॉइंट, पॉइंट कौन सा है 0,2,3 फ्रॉम द गिवन लाइन। तो अभी जो हमने पिछला पार्ट जो किया था वो इससे हमारा रिलेट करता है। वो कैसे कि हमने जो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर यानी कि कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर जो हमने निकाले थे, जो कि आए थे 2,3, -1। तो देखते हैं इसको कैसे हम यहाँ पर समझने की यहाँ कोशिश करते हैं। बेटा देखो हमारे पास क्या था, देखो हमारे पास जो आए थे ये एक पॉइंट दे रखा है जो है हमारे पास 0,2,3, ठीक है 0,2,3, और हमने ऑलरेडी पिछले क्वेश्चन में ये जो कोऑर्डिनेट है, राइट, ये था P और ये था B हमारा। तो जो बेस है हमारा परपेंडिकुलर का वो हमारा कितना आ गया था 2,3, -1। तो ये हमारा आ गया था बेटा 2,3, -1। तो अब हमने क्या करना है, सिंपली डिस्टेंस फॉर्मूला का हमें यूज करना है यहाँ पर, और हमें ये आंसर मिल जाता है। तो अगर हम पी वी ढूंढ रहे हैं तो पी वी हमारा कितना हो जाएगा, देखो पी वी इज इक्वल टू √x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो 2 - 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें जो मिलता है वो क्या मिलता है, देखो 4 + 1 और +4 का होल स्क्वायर विच इज 16। तो ये हो गया हमारे पास √21। तो √21 हमारे को यहाँ पर आंसर मिल जाता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर डी, जो कि रिलेट कर रहा था क्वेश्चन नंबर सी, यानी कि पार्ट सी और डी आपस में रिलेट कर रहे थे बेटा। तो अब बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट पर, पार्ट ई की तरफ। तो बेटा ये है इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, इस केस स्टडी का लास्ट पार्ट, जो हम पढ़ते हैं एक बार। एनी पॉइंट लाइज ऑन द ZX प्लेन पर, ठीक है। तो कोई भी अगर पॉइंट ZX प्लेन पे लाई करेगा वो किस फॉर्म में होगा, हमारे पास 4 ऑप्शन यहाँ पर हमें गिवन है। तो हमें पता है कि कोई भी पॉइंट अगर ZX प्लेन पर है तो उसमें y जो कोऑर्डिनेट होगा वो हमारा 0 हो जाता है। तो इन ऑप्शन में से हम देख लेते हैं कि जिसमें y हमें 0 दे रखा है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा यहाँ पर आंसर आ जाता है। तो बेटा ये 1 मार्कर क्वेश्चन है, तो कुछ क्वेश्चन आपको मिलेंगे बहुत ही क्विक जिसका आंसर आपको मिल जाएगा, जैसे इस क्वेश्चन में हमें मिल गया है। तो ये था क्वेश्चन ई पार्ट, इस क्वेश्चन का बेटा इस केस स्टडी का लास्ट पार्ट। और आई रिक्वेस्ट यू कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट आप मेरे एनजीओ को जो है उद्गम वेलफेयर फाउंडेशन उसको सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच बेटा।